आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पाक ज़ोंबी स्टार में आपको खुशामदीद। आज की हमारी वीडियो है डीजी खान मेडिकल कॉलेज के बारे में। तो आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि डेरा गाजी खान मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस का प्रोग्राम भी ऑफ़र किया जाता है और इसके साथ साथ कुछ यहाँ पे अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम भी ऑफ़र किए जा रहे हैं और इनके एडमिशन ओपन कर दिए गए हैं। और आप इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि डीजी खान मेडिकल कॉलेज में आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ का मेरिट क्या होता है और यहाँ पे आपको कितनी फ़ी जो है वो पर ईयर पे करनी होती है। और इसके साथ साथ आप जान सकेंगे कि यहाँ पे आपको किस तरह से एडमिशन मिल सकता है। ये तमाम चीज़ें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि बर वक्त आप तक अपडेट्स पहुँचती रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीजी खान मेडिकल कॉलेज के बारे में। डीजी खान मेडिकल कॉलेज एक गवर्नमेंट सेक्टर का इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोग्राम भी ऑफ़र किए जाते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे अलाइड हेल्थ साइंसेज के जो प्रोग्राम जो ऑफ़र किए जाते हैं वो भी गवर्नमेंट के अंडर करवाए जाते हैं। ये एक गवर्नमेंट सेक्टर का इंस्टीट्यूट है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है। और इसके बाद अगर बात करें डीजी खान मेडिकल कॉलेज में ऑफ़र करदा प्रोग्राम्स के बारे में, तो इसमें BS 4 ईयर मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी और BS मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और इसके अलावा BS ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं। और इसके बाद अगर बात करें तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो आपके FSC प्री मेडिकल में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए या FSC प्री मेडिकल के रेलिवेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपका MD कैट जो है वो 2023 का होना ज़रूरी है और इसमें एज की किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जिस तरह की एज होगी आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे एडमिशन हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे अप्लाई करने के प्रोसीजर के बारे में, तो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर भी है और इसके साथ साथ आपको फिज़िकली फॉर्म सबमिट करवाने की हदायत भी जारी की गई हैं। तो इस तरह अगर आप एक डिग्री में अप्लाई करते हैं तो आपको 1000 रुपये फ़ी जो है वो पे करनी होगी। अगर आप 2 या इससे ज़्यादा डिग्रीज़ में अप्लाई करते हैं तो आपको उसके हिसाब से अपनी फ़ी जो है वो पे करनी होगी। यानी कि अगर आप 3 डिग्रीज़ में अप्लाई करते हैं तो आपको 3000 रुपये जो हैं वो पे करना होंगे। और इसके साथ साथ आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नेसेसरी हैं वो भी आपने साथ साथ अपलोड करने हैं और उनको आपने डाउनलोड करने के बाद इंस्टीट्यूट भी भेजना है। ये तमाम चीज़ें आपको हम एंड पे भी बता देंगे कि ये तमाम चीज़ें आपने किस तरह से करनी है और कौन से डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं और क्या क्या चीज़ आपके लिए रिक्वायर है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि डीजी खान मेडिकल कॉलेज में आपको कितनी सीट्स जो हैं वो ऑफ़र की जाती हैं, तो डीजी खान मेडिकल कॉलेज में आपको हर डिपार्टमेंट की 20 सीटें जो हैं वो ऑफ़र की जाती हैं। यानी कि BS मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी की टोटल सीट्स 20 होंगी और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की टोटल सीट्स भी 20 होंगी और इसके साथ साथ BS ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की टोटल सीट्स भी 20 होंगी और इसमें कुछ रिजर्व सीट भी होंगी। और इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ होंगे इंस्टीट्यूट के उनके लिए भी एक एक सीट जो है वो रिज़र्व की जाएगी और इसके अलावा डिसेबल कैंडिडेट्स की सीट्स भी अवेलेबल की जाएंगी। और इसके बाद हम बात करते हैं डीजी खान मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करने के बाद आपको जो मेरिट फार्मूला जो है वो फॉलो किया जाएगा उसके बारे में। तो मेरिट फार्मूला ये है कि आपके FSC के मार्क्स जो हैं वो 40% काउंट किए जाएंगे और 10% आपके मैट्रिक के मार्क्स काउंट किए जाएंगे और 50% आपके MD कैट के मार्क्स काउंट किए जाएंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं डीजी खान मेडिकल कॉलेज में लास्ट ईयर के मेरिट के बारे में। तो डीजी खान का लास्ट ईयर का जो मेरिट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई नहीं था क्योंकि यहाँ पे MD कैट की वेटेज जो है वो नेसेसरी होती है, तो इस वजह से यहाँ पे मेरिट जो है वो थोड़ा डाउन होता है। और इसमें अगर टोटल मेरिट की बात करें तो MD कैट की 50% वेटेज होती है, तो इस वजह से यहाँ पे जो अमूमन मेरिट होता है वो 80 to 90% के राउंड अबाउट रहता है, जिसमें MLT और मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का जो मेरिट है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। और इसके अलावा OTT की बात करें तो उसका मेरिट जो है वो इससे भी डाउन होता है। और अगर बात करें डीजी खान मेडिकल कॉलेज के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो डीजी खान मेडिकल कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर जो है एनुअल सिस्टम में होता है, यानी कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको एनुअली फ़ी पे करनी होती है। यानी कि आपकी 1 साल की फ़ी जो है वो 50 से 60 हज़ार रुपये होती है और आपको हर साल 50 से 60 हज़ार रुपये जो है वो इंस्टीट्यूट को पे करने होते हैं। और इसके अलावा आपको किसी तरह के कोई चार्जेस जो हैं वो पे नहीं करने होते। यहाँ पे आपको हर साल 50 से 60 हज़ार रुपये अपनी फ़ी पे करनी होती है
होती है और आपके एग्ज़ाम भी इन एनुअल सिस्टम के थ्रू लिए जाते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ के एडमिशन शेड्यूल और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन और एडमिशन डेडलाइंस के बारे में। तो इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 13 नवंबर 2023 है, यानी कि 13 नवंबर 2023 तक आप ऑनलाइन फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। और इस फॉर्म को आपने जो 18 नवंबर 2023 तक आपने इंस्टीट्यूट में जाके पहुंचाना है या आप बाय पोस्टल यहाँ पे पहुंचा सकते हैं। यानी कि पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म जो है वो सबमिट करना होता है और उसका चालान आपने जो है वो जितनी फ़ी होगी वो आपने सबमिट करवाना है और उसके बाद आपने उसी चालान के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं जो कि 18 नवंबर 2023 तक आपने वहाँ पे सबमिट करवाने हैं। अगर आप पहला स्टेप यानी कि ऑनलाइन अप्लाई नहीं करते तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं किया जाएगा और आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। यानी कि 13 नवंबर 2023 ही इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की और 13 नवंबर 2023 तक आपको यहाँ पे फॉर्म जो है वो लाजमी ऑनलाइन अप्लाई कर लेना चाहिए। और इसके बाद आप के पास टाइम होगा, आपने 18 नवंबर 2023 तक इसी फॉर्म के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच करने हैं और आपने इसको इंस्टीट्यूट बाय पोस्ट या बाय हैंड आपने सबमिट करवा के आना है। और इसके अलावा इसके डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल पेड चालान जो आपने देना है वो इसके साथ अटैच करना है और आपका एफएससी का रिज़ल्ट कार्ड और मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड और इसके अलावा आपका 2023 के एमडी कैट का रिज़ल्ट कार्ड और डोमिसाइल जो कि पंजाब का हो या किसी भी प्रोविंस का हो सकता है या इस्लामाबाद का भी हो सकता है, तो वो आपने साथ अटैच करना है। और करैक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपका लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूट का होना चाहिए और सीएनआईसी या बे फॉर्म आपका होना चाहिए और आपके फादर का सीएनआईसी या गार्डियन का सीएनआईसी का होना ज़रूरी है। और इसके अलावा आपके पास 4 वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर्स का होना ज़रूरी है। और इसके अलावा आपके पास ओरिजिनल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिसर से अटेस्टेड किया हुआ होना चाहिए और डिसेबल कैंडिडेट्स हैं तो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। और इसके अलावा आप एम्प्लॉय सीट पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एम्प्लॉय सीट का जो वेरिफिकेशन कार्ड होगा वो आपके पास होना ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर देना है। और सबसे पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और उसके बाद आपने उसी फॉर्म को डाउनलोड करके आपने इंस्टीट्यूट भी वापस भेजना है। ये बहुत ही नेसेसरी चीज़ है, आपने इस चीज़ को ही फॉलो करना है, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी और आपको फ़ी जो है वो रिफ़ंड नहीं की जाएगी। और इसके बाद इसकी फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो अनाउंस की जाएगी जो कि 3 दिसंबर को अनाउंस होगी और इसके बाद इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 9 दिसंबर 2023 को जारी की जाएगी। और इसके अलावा अगर बात करें कि डिजी खान मेडिकल कॉलेज में आपको किसी तरह की कोई हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी या नहीं, या स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी या नहीं, तो डिजी खान मेडिकल कॉलेज एक गवर्नमेंट सेक्टर का इंस्टीट्यूट है जिसमें आपको ऑलरेडी फ़ी जो है वो बहुत ही मुनासिब करके पे करनी होती है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको किसी तरह की कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं की जाती। और अगर बात करें हॉस्टल फैसिलिटी की तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई हॉस्टल की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती, बल्कि आपको अपना बाय सेल्फ जो है हॉस्टल जो है वो लेना होता है जो कि आप इंस्टीट्यूट के साथ ही किसी भी जगह पे हॉस्टल ले सकते हैं। और इसकी फ़ी जो है वो आपको अपने बिहाफ पे करनी होती है, हॉस्टल के जो भी चार्जेज़ होंगे वो आपको अपने बिहाफ पे करने होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।